मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को वाजिब हक दिलाने की बात करते हैं। और इत्तेफाक से ऐसे ही दिन बिहार में एक बयान आया है। बिहार सत्ताधारी दल के विधायक की तरफ से आया बयान। ये आया कि बिहार में क्राइम का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है मानो जंगल राज आ गया है। और जंगल राज भी क्या, उन्होंने कहा कि 15 साल पहले का जो जंगल राज था, यानी आरजेडी शासनकाल की बात उन्होंने की, वो जंगल राज एक बार फिर से लग रहा है वापस आ गया है। वही दौर दिख रहा है कि लग रहा है कि माएँ जो हैं, माँ पिता जो हैं, वो बच्चों को शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। उन्हें डर लगता है। लोग दिन ढलते ही घर में दुबक जाते हैं। इस तरह की बात बीजेपी के विधायक ने कही है। उसके बाद बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया। विपक्ष ने कहा कि ये कैसे विधायक हैं कि खुद सरकार में मौजूद हैं, सत्ताधारी दल में हैं, लेकिन अगर उनके रहते ही जंगल राज आ गया, इसका मतलब है कि विधायक ने भी अपने इलाके में कुछ अच्छा काम नहीं किया है। और सरकार में शामिल जो दल है वो बचाव करने लगे। उनका कहना है कि विधायक का हो सकता है कुछ निजी मामला रहा हो, इस वजह से उन्होंने कहा हो, लेकिन ये तो विपक्ष भी नहीं कह सकता कि बिहार में जंगल राज जैसे हालात हैं। अब ऐसे में चूंकि जब क्राइम की बात होती है तो सबसे ज्यादा महिलाओं का हम जिक्र करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ माहौल कैसा है। अगर अपराध का ग्राफ बढ़ता है तो महिलाओं की चिंता सबसे ज्यादा उठती है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा नजर होती है कि क्या उनके खिलाफ भी क्राइम बढ़ा है। तो बिहार के हालात कैसे हैं, तो महिला दिवस के मौके पर हमने तय किया कि आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती हैं उनसे ही हम बात करेंगे। और तमाम सियासी दलों से आज महिलाएं ही हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगी जो बताएंगी कि वाकई में बिहार के हालात कैसे हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल, जंगल राज की हो गई वापसी, बीजेपी एमएलए के बयान पर बवाल। तो बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। रास्ता चुना गया है सीतामढ़ी का, और सीतामढ़ी के रास्ते 15 साल पुराना वाला जंगल राज घुस गया है। बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं कि सीतामढ़ी में शाम के बाद बच्चे घर से नहीं निकलते हैं। पूरे सीतामढ़ी जिला की जनता दहशत में और चिंतायुक्त जीवनी जी रही है। और उनका जीवन जैसे लगता है कि 15 वर्ष पहले जो जंगल राज का हालत था, उस हालत को लोग महसूस करने लगे हैं। ये वही माननीय है जिन्होंने बिहार में अपराधियों के खात्मे के लिए योगी फॉर्मूला अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी सलाह पर अमल नहीं हुआ, तो फिर आ गया जंगल राज। लेकिन सीतामढ़ी के जंगल राज से परेशानी एनडीए को हो रही है। बयान से सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, तो सफाई में इसके मायने समझे जा रहे हैं। अब ये तो उनका व्यक्तिगत किसी से कोई मामला होगा तो ऐसा लगता होगा, हम लोग को तो नहीं लगता है ना। नहीं, इससे तो सहमत नहीं है हम। बिहार के जो कानून व्यवस्था है वह बहुत मजबूत है। सरकार भी सतर्क है, प्रशासन भी सतर्क है। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार के बयान के मायने मतलब एनडीए जो भी समझा दे, लेकिन असल मायने तो विपक्ष ने समझा है और समझाया भी है। विधायक है वहाँ के, और वहाँ अगर किसी तरह का राज लौटता है, राक्षस राज ही है, तो उनको सुधार करना है। और वो कैसे विधायक है जो उनके क्षेत्र में जंगल राज आ गया या राक्षस राज आ गया। जिस तरह से बीजेपी के विधायक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, उससे परेशानी सरकार को उठानी पड़ रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार की यूएसपी तो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन उसी लॉ एंड ऑर्डर पर अपने ही लोग बट्टा लगाने में तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।